Good morning, student. Myself Vinay sir from Bethel Mission School गोड्डा। आज मैं आपको इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया? अगर इसके हिंदी मीनिंग को देखा जाए तो हिंदी में इसे विश्वकोश, सार संग्रह, विद्यावली और ज्ञान कोश के भी नाम से जाना जाता है। अब इनकी परिभाषा की बात करते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया उन बुक्स को कहा जाता है जिनमें विश्व के समस्त ज्ञान को अल्फाबेटिकल क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। इंसाइक्लोपीडिया उन बुक्स को कहते हैं जिनमें विश्व के समस्त ज्ञान को अल्फाबेटिकल क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और साइक्लोपीडिया जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है जनरल इंसाइक्लोपीडिया और दूसरा है स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया। जनरल इंसाइक्लोपीडिया में कई विषयों के बारे में दिए हुए रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया सामान्य विश्वकोश अर्थात जनरल इंसाइक्लोपीडिया। और इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। और दूसरा है स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया। स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया में किसी विशेष विषय पे, किसी एक विषय पर जो है लिखा जाता है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बायोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये सब हुआ स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया। अब हम आपको बुक दिखा रहे हैं। ये है इंसाइक्लोपीडिया की बुक और ये एक प्रकार का जनरल इंसाइक्लोपीडिया है। ये एक सामान्य विश्वकोश है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई प्रकार के सब्जेक्ट हैं। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, साइंस का भी है, फिजिक्स का भी है, साइंस में फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है। अब आपको इसके कंटेंट्स के बारे में हम बता रहे हैं। आप कंटेंट्स में देख सकते हैं, स्पेस के बारे में है, अर्थ के बारे में है। अर्थ में देखिए आप, प्लैनेट अर्थ है, उसके बाद वाटर के बारे में दिया हुआ है और अर्थ ओशन है। उसके बाद देखिए यहाँ आप नेचर के बारे में दिया हुआ है। नेचर के बारे में आप नेचर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बुक से। और यहाँ देखिए ह्यूमन बॉडी के भी बारे में दिया हुआ है। इसका डिटेल्स इसमें कंटेंट्स में है। और साइंस में भी देखिए यहाँ साइंस के बारे में दिया हुआ है, हिस्ट्री के बारे में भी। तो इसमें कई सब्जेक्ट के बारे में दिए हुए हैं। तो ये एक प्रकार का सामान्य विश्वकोश है अर्थात जनरल इंसाइक्लोपीडिया है। और स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया किसी खास सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ रहता है। तो जैसे कि आपको बताए हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स, तो उसमें केवल फिजिक्स के ही बारे में दिया हुआ रहता है। फिजिक्स के कई पार्ट्स के बारे में दिए हुए रहते हैं डिटेल से, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये बुक जो है, आप अगर इस बुक की प्राइस की बात करें तो इस बुक का प्राइस है 2199 रुपीज़। अगर आपसे ये संभव है तो आप ये बुक ले भी सकते हैं, अन्यथा आप जब भी स्कूल आएंगे तो आप इनको लाइब्रेरी में आके प्राप्त करके पढ़ सकते हैं।
और इंसाइक्लोपीडिया के फादर के बारे में अगर बात किया जाए कि इंसाइक्लोपीडिया की जन्मदाता कौन है, तो इंसाइक्लोपीडिया की जन्मदाता है जॉन हैरिस। ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एन यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की रचना की। ये 1704 ईस्वी में इन्होंने इनकी रचना की। और विश्व का पहला विश्वकोश अगर की बात किया जाए तो वो लिखा था प्लेटो के भतीजे स्पेसियस के द्वारा लिखा गया। और विश्व का सबसे पुराना शब्दकोश की बात किया जाए तो ये रोम पिलेनी के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। ये 37 संस्करण में है। तो बच्चों, ये इस वीडियो को आप लोग देखें और थैंक यू।